नहीं थी। जो पेशेंट बहुत सीरियस था उसका नाम मैंने तूने क्या कहा? मैं ठीक होना चाहती हूँ। यह हुई ना बात। लगता है कि अब जाकर कहीं तुम जागी हो। पहले टेस्ट से तो यही पता चल रहा है कि शायद उसे किसी ने जहर दिया है। थैंक यू। ये लीजिए, यहाँ पर आ गए। हेलो। हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। निक सुनो, मुझे डायरिया यूरेवना कोवालेंको की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बर्थ ईयर 2002 है। ठीक है, मैं इसे देखकर बताता हूँ। क्या हुआ, याद आ गई? हेलो। मुझे कुछ बात करनी है। बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तुम चाय लोगी? नहीं, नहीं चाहिए। देखो, हमारी बात बाकी है। ठीक है, बोलो। दाशा एक ऑर्फन है, तुम्हें समझना चाहिए। उसका हमारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए हमें उसके साथ प्यार से पेश आना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। वो नास्तिया बुरे रुको, वक्त से गुजर नास्तिया रही रुक है, जाओ। हमें उसका सपोर्ट करना प्लीज चाहिए। रुक जाओ नास्तिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वो हमें मैनिपुलेट कर रही है। मैं नहीं जानता क्यों, पर वो हमारी लड़ाई तुम करवा क्या रही सोच है। रहे हो? तुम बातें बना रहे हो, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। मतलब तुम्हें सच में लगता है मैंने उसे मारा है? मुझे नहीं लगता अब कुछ बोलने की जरूरत है। अगर कुछ नहीं है तो डाइवोर्स ले लेते हैं। हाँ तो ले लो ना। हेल्प चाहिए? कहाँ रह गए थे तुम? वीका के रिहैबिलिटेशन सेंटर में था मैं। वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है, बस इतना ही। हाँ, ओह यहाँ पर है ये। पाइप फट गया था, सीवर चोकअप हो गया था, गैस का धमाका हो गया था, और क्या हुआ था मीशा? देखो, मेरे पास यहाँ लोग हेरोइन से मर रहे हैं, तुम समझ रही हो? औरत की परफ्यूम की खुशबू आ रही हाँ है तो मीशा। क्या, ये थेरेपी का पार्ट है। मैं जिस ग्रुप के साथ काम करता हूँ उसका ये ट्रेडिशन है। अगर कोई नया आया इंसान अपनी स्टोरी बताता है तो उसका हम हौसला बढ़ाते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसे अच्छा महसूस कराते हैं। ये थेरेपी का पार्ट है। ऐसा कहते हैं गले लगाने से इंसान का स्ट्रेस कम हो जाता है, अच्छा फील होगा। हाँ हाँ, मुझे भी गले मिलना अच्छा लगता है, लेकिन तुम तो कभी घर पर होते ही नहीं हो ना मीशा। एलिना, क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो इस उम्र में? ये बेवकूफी की बात है, क्या बोल रही हो तुम? मुझे बस तुम्हारी जरूरत है मीशा। एलिना, हेलो। ओह, तुम यहाँ बैठी हो? हेलो, तुम इतनी देर से क्यों आई?
मैं क्लिनिक में थी। एक पेशेंट बहुत ही सीरियस था तो मुझे देर तक वहां रुकना पड़ा। मैंने क्लिनिक में कॉल किया था पर तुम वहां नहीं थी। जो पेशेंट बहुत सीरियस था उसका नाम मैक्सिम है। दाशा, मोबाइल फोन भी है मेरे पास। मुझे कॉल करने के बजाय तुमने क्लिनिक में क्यों कॉल किया? बहुत हुआ, सो जाते हैं अब, कल बहुत काम है। और ये नहीं खाओगी? गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड। चलो अब जल्दी से ड्रेसिंग के लिए तैयार हो जाओ, फिर फिजिकल थेरेपी भी करनी है, उसके बाद क्लिनिक के चक्कर लगाएंगे। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, बेड पे ही रहो। मुझे लगा था कि तुम जल्दी ठीक होना चाहती हो ताकि तुम्हारे पापा की मदद कर सको। मैं किसी और को ट्रीट करने चला जाता हूँ जो जिंदा रहना चाहते हैं। पाशा, क्या? मैं चाहती हूँ। मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा? मैं ठीक होना चाहती हूँ। यह हुई ना बात। लगता है कि अब जाकर कहीं तुम जागी हो। माइकलो रोमानोविच। हाँ दाशा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नास्ता बहुत अजीब है। क्या? आई एम सॉरी। सुनो, मुझे इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात करनी थी, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। क्या हम बैठ के बात कर मैंने सकते हैं? कहा है मुझे सेंटर में आकर मत मिलो। मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो मैं क्या करूँ? बोलो। सुनो, नास्ता और मैक्सिम की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसने उसे घर से निकाल दिया और वो क्लिनिक चली गई अपने। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वो काम से वापस आ गई। पता नहीं उसे क्या हो गया है, लेकिन बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, मुझसे बात नहीं क्या कर तुम रही है। मजाक कर रही हो? वो मैं देखो, कह रही थी- मैंने सब कुछ प्लान किया था, तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करना था। तुम बस इतना भी नहीं कर सकती क्या? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो उससे प्यार करती है। पता नहीं, लेकिन शायद वो उसे खोने से डरती है। तुम्हें खोने से नहीं डर रही वो। मजा आ गया ये 4-5 चीज जूस एप्पल। जल्दी जल्दी। डैड, हम तो बटर लेना भूल ही गए। तो वापस चलें? नहीं, घर चलते हैं। चलो चलते हैं। पता नहीं मॉम कैसे मैनेज करती थी। दुकान में जाना, खाना बनाना और फिर मुझे होमवर्क करवाना। मुझे भी नहीं पता है बेटा। डैड, क्या हम मॉम की फोटो वापस लगा सकते हैं? मैंने आपको देखा था निकालते हुए। ओके। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता डैड। दानी बेटा, हम मॉम को कभी भी नहीं भूलेंगे। चलते हैं। ठीक है। डैड, क्या आप मुझे गन चलाना सिखाएंगे? किस लिए? वो जरूरत पड़े तो मैं आपको कवर दे सकता हूँ। ठीक है, सिखा दूंगा। कूल। हेलो नास्त्या। दाशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। यहाँ का खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ना? थैंक यू। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ये एप्पल धोकर लाई हूँ और स्नैक्स लाई हूँ, गरम कर लेना। दाशा, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है अभी। डॉक्टर नास्त्या, पेशेंट मैर्जुलोवा की तबीयत बिगड़ गई है। मैं अभी आती हूँ, तुम रुकना।
हेलो। नहीं नास्तिया नहीं, मैं दाशा बोल रही हूँ। उसने कहा है फिर से कॉल मत करना, उसने तुम्हें बेस्ट विशेस दी हैं। दाशा मुझे जाना होगा, प्लीज अभी खाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। क्या? हाँ तुम घर जाओ, मेरा इंतजार मत करना। सुनो तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है ना? हाँ चलो बाय। देखो कुछ खा जरूर लेना। दानी, चलो डिनर करते हैं। चलो आ जाओ। कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे इस कार में, और अब इंजन बिगड़ गया। अभी अभी नए टायर डाले थे। मुद्दे की बात करो। एक आदमी की बॉडी मिली है, 30 से 35 साल की उम्र होगी उसकी। ऐसे लगता है कि बॉडी को कार से बाहर फेंका गया था। पहले टेस्ट से तो यही पता चल रहा है कि शायद उसे किसी ने जहर दिया है। थैंक यू। ये लीजिए, यहाँ पर आ गए। हेलो। हेलो। आप टेस्ट करके पता लगाइए कि उसे किस टाइप का जहर देकर मारा गया है। रिपोर्ट मुझे भेजिएगा। ठीक है, करता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, देर नहीं होनी चाहिए। हाँ जरूर। इसकी बॉडी कब मिली थी? कुछ घंटे पहले कंस्ट्रक्शन के वर्कर ने देखा उसे, उन्होंने तुरंत हमें बताया। सब चेक कर लिया? हाँ। पर्सनल चीजें बरामद हुई क्या? हाँ, ये चाबियां और घड़ी। यारोस्लाव के लिए उसकी बीवी कैथरीन की तरफ से। व्लादेंको की वाइफ का नाम क्या था जिसने क्लिनिक छोड़ दिया था? यूरा। कैथरीन। नॉक नॉक, डिनर टाइम। कैसा लग रहा है तुम्हें? बेटर लग रहा है। बहुत बढ़िया। एडिटा आई थी, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मैंने कहा कि तुम चेकअप के बाद रेस्ट कर रही हो। सही कहा। क्या तुमने कुछ याद करने की कोशिश की? मुझे नहीं पता किसने मुझे गोली मारी। ठीक है, चलो खाना खा लो। मेरा खाने का मन नहीं है। मुझे पता ही था। विटामिन सी। रिएक्शन नॉर्मल है। एक्सक्यूज मी प्लीज। अब
मुझे बताइए, हमें आज यहाँ आपने क्यों बुलाया है? हमें दोपहर में यूरोसुलूफ की बॉडी मिली है। आप कुछ जानती हैं इस बारे में? मुझे लगा वो भाग गया था। एग्जामिनेशन में यह सामने आया है कि उसे जहर देकर मारा गया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ड्रग का इस्तेमाल किया गया। ये वही केमिकल है जो हमें दाशा के रूम से मिला था, जिसे आपके हस्बैंड ने हमें दिया था। क्या इस पूरे केस से दाशा का कोई संबंध हो सकता है? इसका कुछ भी संबंध नहीं है। दाशा ने बहुत दिनों से ड्रग्स नहीं लिए हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से चल रही है। दाशा, क्या तुम यूरोसुलूफ को जानती थी? मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं। तुमने ना बोला है। क्या हम जा सकते हैं? फिलहाल के लिए जा सकते हैं आप दोनों। नास्तिया, तुम्हारा और यूरोसुलूफ का झगड़ा हुआ था, ये बात सबको पता है, इसलिए तुम्हें दोबारा यहां पर आना होगा जब भी तुम्हें बुलाया जाए। आप मुझ पर मर्डर का शक कर रहे हैं? हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलो। कितना बदतमीज ऑफिसर है। तमीज नहीं है उसको। ये उसका काम है। लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहां बैठे बैठे उसको जवाब देते रहो। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। हमारी फैमिली इस समय बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है। कैफे चले क्या? मन नहीं है। तो शायद तुम वॉक पर जाओगी? नहीं, मन नहीं है। मुझे अकेले रहना है। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। ठीक है। कम ऑन, बहुत अच्छे। यस। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं चल पाऊंगी भी या नहीं। बहुत घबरा रही थी मैं। अरे तुम तो बहुत जल्द दौड़ने लगोगी। चलो खुद से करो, संभल कर। तो सब ठीक है। कम ऑन। दरवाजे पे एक लड़की खड़ी थी और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो लड़की कोई बदमाश तो नहीं है? झूठ तो नहीं बोल रही? थोड़ा शक हुआ था मुझे, लेकिन मैंने सब कुछ चेक किया है और वो मेरी बेटी है। निक, सुनो, मुझे डारिया यूरेवना कोवालेंको की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बर्थ ईयर 2002 है। ठीक है, मैं इसे देख कर बताता हूँ। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। यहाँ का काम हो गया है? नहीं, बस मैं निकल ही रहा हूँ। क्या आते वक्त कुछ लाना है मुझे?
ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं पहुंचने वाला हूं, तुम मेरा इंतजार करना। ओके बाय, टेक केयर। ओ ग्लिब, हाँ, चलो अच्छा तुम यहीं मिल गए। नहीं मैं निकल रहा हूं, मुझे बहुत देर हो रही है। तुम अभी भी यहीं हो। सुनो, तुम्हें तो याद होगा कि तुमने हमें वो जहर वाला केमिकल दिया था टेस्ट करने के लिए, जिस पर हम इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन उस रिसर्च के दौरान तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। ये लो, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या है ये? केस के एविडेंस का तुम इस तरह मजाक बना रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। क्या है हमें ये बाल उस कत्ल हुए आदमी के बॉडी पर से मिला है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बाल उस किलर का हो सकता है, और वो एक लड़की है, एक लड़की का बाल। समझ रहे हो ना? तुम्हें पता है वो शादीशुदा है? नहीं। तो तुम्हें उसके बाल का एनालिसिस करना होगा। मेरा मतलब है कि उसकी वाइफ के बाल का, और उसके बाद ही तुम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हो। अभी मुझे घर जाना है, तो चलो। नहीं रुको, मेरी जो भी बात बात तो सुनो। करना है हम कल करेंगे, चलो। हाँ निक, एड्रेस मिल गया। ये सच में वो है? प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना, खासकर माइकलो को। वैसे ये लड़की कौन है जिसके पीछे तुम पड़े हो? मैं तुम्हें सब बाद में बताता हूँ। समझ गया। गुड लक। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। टड़ा, क्या नहीं कहने की बात कर रहे थे? क्या कोई सीक्रेट्स हैं? निक, मैं गालिया को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, और वो हमेशा मेरे साथ रहती है, इसलिए मैंने सोचा मैं यहां आकर बात करूं। बस इसीलिए मैं यहाँ ऐसी गया, बात और है। कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। ये औरतें भी ना वो सब सेम है, बिल्कुल सेम। इन औरतों का जवाब नहीं। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। दाशा, उफ, दाशा, दाशा,